छत्तीसगढ़ दीवान अतिथि प्राध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर। आज मैं एक और प्रमुख राजवंश शासक जो कि महापराक्रमी, महाबलशाली और बाहुबली शासक था हर्षवर्धन, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। यद्यपि प्रभाकर वर्धन ने मध्यकालीन वंशों के विरुद्ध आक्रमण करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहा, फिर भी उसके अंतिम दिनों में घोर राजनीतिक उथल पुथल के कारण हर्ष को अपने पराक्रम और कूटनीतिक से को स्वयं ही साम्राज्य स्थापित करना पड़ा। हर्ष चरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, पहला राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन। के बाल्यकाल में ही पार्वती गुप्त, महासेन गुप्त के दो पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त को उन दोनों के बाल सखा नियुक्त किया। पार्वती गुप्त और वर्धनों के बीच में यह सुदृढ़ आधार था। उनकी बहन राजाओं का विवाह मगही नरेश ग्रहवर्मन से होना था और गहरी राजनीतिक सूझबूझ थी कि जिसके कारण वर्धन दो प्रतिद्वंदी पार्वती गुप्त और मगही दोनों से मैत्री संबंध किया। प्रभाकर गुप्त के अंतिम दिनों में हुणों का आक्रमण हुआ, जिसको रोक पाने के लिए राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों गए थे। हर्ष को बीच में ही पिता की तबीयत खराब होने के कारण लौटना पड़ा और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। मगध के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष ने बहुत बाद में जीता था, क्योंकि चीनी स्रोत के अनुसार 641 में मगध नरेश की उपाधि देने के पश्चात हर्ष के बीच राजदूत भेजा। कुछ लोगों का अतः मगध का अधिकार भी बाद में हुआ होगा, परंतु देवाभूति का जाने की विदेशी कार्रवाई से अपने को मगध नरेश कहना उसका राजनीतिक सूझबूझ का घोतक होगा तथा चौथी शताब्दी पूर्व से ही मगध में राजनीतिक शक्ति केंद्रित थी। हेनसंग ने 637 ईस्वी में वर्णन यह ज्ञात हुआ कि यह तो पूर्णवर्मा का मगध में शासन था। हर्ष के युद्धों में उसका चालुक्य नरेश पुलकेशिन के साथ युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण था। पुलकेशिन रीति दक्षिणेश्वर कहते हैं तथा इस समय यह एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभर रहा था। एहोल अभिलेख 634 ईस्वी तथा हेनसांग के वर्णन से यह पता चलता है कि हर्ष को पुलकेशिन से पराजित होना पड़ा। इन दोनों सम्राटों में युद्ध की स्थिति को निर्धारित करने के विषय में विभिन्न मत हैं। 640 में यह राज्यासीन हुआ। उसके हैदराबाद तामपत 612 ईस्वी में उसकी बड़ी उपाधि प्राप्त हुई। बाढ़ के अनुसार हर्ष ने ध्रुवसेन नामक
युद्ध लड़ा। सांस्कृतिक उपलब्धि, हर्ष के शासन भारत को एक सूत्र में बांधने में का प्रयत्न के साथ साथ बाहरी देशों में भी मधुर संबंध था। यह एक सुव्यवस्थित तथ्य है कि चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के समय ही में भारत आया था। उसके अतिरिक्त चीन और भारत दोनों की ओर से 3 बार राजनीतिक दूतमंडल भेजा गया था। चीनी वार्ता के अनुसार मगध नरेश उपाधि धारण करके 641 में हर्ष ने चीन में राजदूत भेजा। चीन में जिन ने फिर लियांग हो आई किंग को राजदूत भेजा। हर्ष ने शांतिपूर्वक राज्यकाल होने के लिए लोगों को अधिक से अधिक विचार विमर्श करने का अवसर दिया। इसी के अंतर्गत कन्नौज की धर्म सभा तथा प्राग की पंचवर्षीय सभा का आयोजन किया गया। यद्यपि हर्ष के परिवार की परंपरा शैल तथा सूर्योपासक थी, बौद्ध धर्म का भी प्रचार बहुत हुआ। 643 में गजाम के पर आक्रमण के बाद लौटते समय हेनसांग के प्रभाव में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और अधिक बढ़ गई। हर्ष ने शीघ्र कन्नौज में एक धर्म सभा करने का निश्चय किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष अपने समकालीन राजाओं पर शक्तिशाली, बलपूर्वक, महापराक्रमी ढंग से युद्ध लड़ा और उन समस्त राजाओं को पराजित किया। हर्षवर्धन का BA फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, MA प्रीवियस सेकंड पेपर और MA फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में हर्षवर्धन की उपलब्धि, राज्याभिषेक, राज्य प्रशासन किस प्रकार था उसकी जानकारी दिया जाता है। धन्यवाद। इतना छोटा अक्षर है ना, लाइट और इसके कारण